नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 338वें दिन पर। 338 17th चैप्टर है, 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम। अंतिम दो श्लोक 27वां और 28वां जिसका आज हम पाठ करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ तपसि दाने च स्तुति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं धत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सब असत इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभप्रद है, न मरने के पश्चात ही फलदायक होता है। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्तुति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ निश्चय ही सत्य ऐसा कहा जाता है। अगर आप दोनों श्लोकों का अर्थ समझें, यज्ञ तपस्वी दाने च स्तुति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदेत्येवाभिधीयते। यज्ञ तप और दान में जो स्तुति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ निश्चयी सत्य ऐसा कहा जाता है। जैसे इस अध्याय के आखिरी में आपने सुना, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु, ये तत्सत, ओम तत्सत। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सब असत इस प्रकार हो जाता है। तो कल हमने देखा कि ओम तत्सत के विषय में हमने बात की कि ओम तत्सत क्या है, और ओम तत्सत जीवन का वो मूल मंत्र है जिसमें उस परमात्मा से साकार कहो, निराकार कहो, आकार कहो, ओमकार कहो, उससे जुड़ना है। ओम तत्सत। और अगर एक लेमैन्स लैंग्वेज के अंदर हम देखें, ओम तत्सत, तत् मतलब तुम, सत मतलब सत्य हो। ओम एक तुम ही सत्य हो। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम तत्सत। जब हमने सतगुरु की बात की, सतनाम की बात की, सतवाक्य की बात की, तो राम नाम सत्य की भी बात कर लें। आखिरी के वो क्षण जब हमारी यात्रा यहां विराम लेती है धरती पर, तो सनातनी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, ओम तत्सत। राम नाम सत्य है। जो नहीं जानते, नहीं पूछते, नहीं समझना चाहते, उनके लिए कोई कंपल्जन नहीं है। वो गलत भी बोल सकते हैं कि वो राम नाम सत्य है। नहीं भाई, राम नाम सत्य है, सत्य नहीं है। राम नाम सत्य है ये एक अलग विषय हो गया, पर राम नाम सत्य है। सत्य में और सत्य में अंतर है। जैसे मानो नींबू का निचोड़ करके नींबू का सत्य होता है क्रिस्टल्स में, ये नींबू का सत्य हम बोलते हैं, लेकिन नींबू सत्य है। कितना अंतर हो गया। तो राम नाम सत्य तो है, पर जब शरीर जाता है, मुर्दा शरीर को ले जाते हैं शमशान में, तब मंत्र उसका होता है। मंत्र तो नहीं, पर ये जो विधि है, राम नाम सत्य है। ये शुभ कार्यों में हम नहीं बोलते। कोई शादी में जाके बोलेगा भाई राम राम, राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य तो हो ही गया, 7 फेरे के बाद उसकी सत्य हो गई, क्योंकि उसके बाद उसके जीवन का जो परिवर्तन है वो पूरी तरह से नया आरंभ होगा। पूरे पूर्व के जीवन की मृत्यु हो गई। अब वो किसी का बेटा नहीं रहा, किसी का दामाद हो गया है, किसी का पति हो गया, किसी का भाई नहीं रहा, किसी का कुछ और परिवर्तन हो गया। तो उस पर जाकर नहीं, पर इस शब्द का प्रयोग
केवल और केवल शमशान में होता है। राम नाम सत्य है, क्योंकि वो परम सत्य को प्राप्त करने जा रहा है। वो उसकी सत्य की यात्रा है, और वो सत्य जो है उसमें से निकल चुका है शरीर में से। ये बोला क्यों जाता है? उस शरीर का वजन मानो कि जब तक चल रहा था, तो हॉस्पिटल में हो या घर में हो, तो मानो कि उसका वजन 70 किलो है। तो जब उसको अंत्येष्टि पे भी लगा दिया गया, तो कोई विशेष उसमें से निकला नहीं है। मलमूत्र निकाल दोगे तो वजन का फर्क आएगा, पर कोई चीज उससे निकली कि उसकी चेष्टाएं बंद हो गई, आंखें देखना बंद हो गई, कान नहीं सुन पा रहे थे, हाथ हिल नहीं पा रहे थे, शरीर कर रहा था। तो क्या चीज उसमें से निकली? तो उसका सत्य निकल गया। तो अगर उसका सत्य निकल गया, तो वो सत्य गया कहां? तो वो सत्य चला गया, राम नाम सत्य है। तो नाम कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। राम नाम सत्य है। सत्य की नाव, सत्य की नाव, सत्य की नाव बोलते हैं ना। गुरु मंत्र क्यों लें, गुरु क्यों करें, मुझे क्यों समझोगे, मुझे क्यों सुनोगे? राम नाम सत्य है, इसको सुनो। तो मीरा क्या कहती? सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम नाम रतन धन पायो। सतनाम, गुरु का नाम, गुरु का मंत्र, गुरु की वो पहचान, जहां पर द्विज बना दिया, दूसरा जन्म आ गया। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, तो दिया क्या होगा? सतनाम। राम नाम नहीं, सतनाम दिया। लेकिन ठीक है, समय के अनुसार अपभ्रंश हुआ, या जो भी संकेतात्मक उसको बदल दिया गया कि दुर्जनों के हाथ में ये चीज न पड़े। विधर्मी उस समय बड़े आक्रांता, उस समय मुश्किल कर रहे थे, तो गुरुजनों का वध रोका जाए। हो सकता है उस कारण से भजन में थोड़ी सी चेंज ला दी गई है, बट एक्चुअली जो भजन मार्गी होते हैं उनका भजन यही होता है, राम नाम सतनाम पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। राम बाद में जोड़ दिया गया, पर है नाम रतन धन पायो। कौन सा नाम? गुरु नाम। गुरु का वो मंत्र जो है वो है। तो यहां वो बताया कि ओम तत्सत का मतलब ही यही है। तो गुरु तुम्हें उस ओम तत् सत से जोड़ता है, तो सतगुरु कहलाता है। गुरु तो हैं, पर सतगुरु वो है जो सत्य से तुमको जोड़े और तुम्हें पता पड़े कि सत्य क्या है। तुम्हारी यात्रा उस सत्य के प्रति जागरण में हो जाए। मरते हुए तो राम नाम सत्य है तो सब बोलते हैं, जीते जी दम तुम्हें पता पड़ जाए कि राम नाम वास्तव में सत्य कहाँ है। कि वास्तव में अगर राम नाम सत्य है, तो उसको मरने के बाद ही क्यों अनुभव करते हो, और मुर्दा शरीर में कैसे अनुभव होगा? मुल्ला नसरुद्दीन की एक वो बातें मैं सुनता हूं तो बड़ा आनंद भी आता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने फैमिली में बैठा हुआ था, तो जैसे आप लोग में से कई कमेंट लिखते हैं ना कि मेरी कुंडली जागृत हो गई है लगता है। अच्छा, बोले क्या? बोले वो हलचल होती है नीचे से ऊपर में, कुछ घूमता है, कलर दिखते हैं, जुमजुम होती है, डुमडुम होती है। तो मुल्ला ने बोला कि अपनी पत्नी को कि बेगम, मुझे लगता है मैं मर गया हूं। तो बेगम बोली, लेकिन अगर तुम मर गए हो तो बोल कौन रहा है? बोले वही तो मैं भी सोच रहा हूं, मैं मर गया हूं तो बोल कौन रहा है? तो बोले नहीं मुल्ला, जिंदा हो तुम। मुल्ला मानने को तैयार नहीं। मुल्ला बोले नहीं बेगम, मैं मर गया हूं, ये बात पक्की है। तो बोले मानो अगर तुम मर गए हो तो फिर कौन बोल रहा है? बोले नहीं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं मर गया हूं ये बात पक्की है। तो बोले चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास ले गए। मुल्ला चलते हुए ही जा रहा है, और डॉक्टर उसको स्टेथोस्कोप लगाता है, तो दबकारे आते हैं। बोले मुल्ला आप जिंदा हो? बोले नहीं डॉक्टर, मुझे लग रहा है मैं मर गया हूं। अब कोई आदमी ठान ले मैं मर गया हूं, तो उसको जिंदा करोगे कैसे? हमारे भारत में उल्टा है, लोग जिंदा हैं और बेचारे पेपर लेके चलते हैं, भाई मैं जिंदा हूं, आप मुर्दा दिखा रहे हो रिकॉर्ड्स के अंदर। कई कलेक्टर कचहरियों में लोग ऐसे आज जाते हैं। यहां मुल्ला आ गया कि मैं मर गया हूं, और डॉक्टर कह रहा है तुम जिंदा हो। मुल्ला जिद पे है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप प्रमाणित करो कि मैं जिंदा हूं। तो बोले प्रमाणित कैसे करूं, आप बोल रहे हो? बोले बोल तो ठीक है, मुर्दे भी कभी कभी बोल देते हैं, मैं मुर्दा हूं। डॉक्टर ने आओ देखा न ताओ, एक उंगली पे उसकी सुई मारी, उसमें से खून निकला। बोले मुल्ला मानते हो?
कि खून जिंदा लोगों से बाहर निकलता है, अब तो मानोगे तुम जिंदा हो। मुल्ला बोला, जीवन में पहली बार आज मुझे मालूम पड़ा कि मुर्दों का भी खून निकलता है। मैं मुर्दा हूं। कोई अगर ठान ले मैं मुर्दा हूं, उसको आप जिंदा नहीं कर सकते हो। तो ये कौम, ये देश, ये राष्ट्र में अगर कुछ लोग खुद को मरा हुआ महसूस कर भी ले, तो उनको जिंदा करने की कोई विधि नहीं है। और वो देख भी रहे हैं कि उनका खून निकल रहा है, तो भी खून निकल रहा है मतलब उनको लूटा जा रहा है, उनको खसोटा जा रहा है, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, फिर भी वो कान आंख बंद है उनके। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, धर्म सर्वोपरि नहीं है, सनातन सर्वोपरि नहीं है। पर जिनके लिए है तो है, और वो ओम तत्सत से है। ये अंतिम श्लोक थे, 27वां 28वां। 70वां अध्याय समाप्त हो गया है। आज उसी की ये पूर्ण आहुति करते हैं 2 श्लोकों से। यज्ञ तपसे दाने च स्तुति सद्युति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कल अंतिम अध्याय 18वां अध्याय का प्रारंभ करेंगे। 365 दिन की गीता धीरे धीरे 339वें दिन में प्रवेश करेगी, और फिर इसी तरह हम 365वें दिन में अपना ये यज्ञ पूरा करेंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।